हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय है, वहाँ पर जो वैकेंसी आई है स्पेशली असिस्टेंट की वैकेंसी है और कुछ उसमें से वैकेंसीज जो है वो फाइनेंस में है। तो वहाँ पर जो कॉमर्स के बच्चे हैं उन लोगों के लिए भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप अपना जो भी आपकी तैयारी हो रही है, कंटेंट वगैरह की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो साथ में इसको भी आप फॉर्म फिल कर दीजिए। सब कुछ वही है पढ़ने के लिए, आपका कुछ अलग से आपको नहीं पढ़ना होगा, तो आप उसमें भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये देखिए क्या वैकेंसी है, कितनी पोस्ट है। तो यहाँ पर जो सिर्फ असिस्टेंट की अगर बात करें हम कि असिस्टेंट की जो वैकेंसी है उसमें टोटल 15 पोस्ट हैं, 15 पोस्ट हैं। यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। अनरिजर्व की 7 है, ओबीसी एनसीएल की 4 है, एससी की 2 है, एसटी की 1 है, ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है। और यहाँ पर एक्स सर्विसमैन की भी 3 पोस्ट अलग से हैं। और जो असिस्टेंट फाइनेंस में है उसमें टोटल आपकी 12 पोस्ट है। ये भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। अनरिजर्व 9 है, एससी की 2 सीट्स है, ईडब्ल्यूएस की 1 सीट है। तो ये आपके जो भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय है वहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसमें वैकेंसीज आई है। आइए देखिए इसमें कि कब फॉर्म फिलिंग इसकी स्टार्ट हो रही है और किस तरह से आपको क्या प्रोसेस है फॉर्म भरने की और क्या क्वालिफिकेशन रहेगी। तो इसकी फॉर्म फिलिंग जो है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी 9 अगस्त से। फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है और 30 अगस्त तक चलेगी। तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं 9 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में। अब क्या चीज़ है, कहाँ से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑल इंडिया लेवल पे सभी स्टूडेंट इसमें फॉर्म अपना फिल कर सकते हैं। इसके लिए 7 स्टेप्स है, 7 स्टेप्स में आपका ये फॉर्म कंप्लीट होगा। सबसे पहले आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर पर्सनल डिटेल फिल करनी होगी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देनी होगी, रिलेवेंट अदर एक्सपीरियंस जो भी मांगा जाएगा उसमें वो आपको फिल करना है, अपलोड करनी है फोटो, सिग्नेचर और जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन प्रीव्यू जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आपको फी पेमेंट कर देना है। कितनी फीस है अभी वो हम देखेंगे। इस तरह से आपका इन 7 स्टेप्स में फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। कौन से डॉक्यूमेंट इसमें आपको लगने हैं, तो 10th स्टैंडर्ड की मार्कशीट होनी चाहिए जो आपकी डेट ऑफ बर्थ के लिए होती है मेनली। 12th का 10+2 स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट या इक्विवेलेंट जो भी होगा। SC ST अगर है तो उसके लिए अलग से आपका सर्टिफिकेट होगा। आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री, यूजी डिग्री और मार्कशीट और या फिर ग्रेड शीट है। अगर एक सर्विसमैन है या PWD कैंडिडेट है तो उसका सर्टिफिकेट रहेगा। इसके अलावा जो आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड जो अदर डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगेंगे। और ये सब आपको कैसे अपलोड करने हैं, PDF फॉर्मेट में करने हैं ये डॉक्यूमेंट आपको अपलोड। अगर हम बात करें इसमें कितनी एज लिमिट रहेगी, तो इसकी जो मैक्सिमम एज है वो आपकी 35 ईयर्स की रहेगी। तो जो भी बच्चे 35 ईयर्स के बिलो हैं वो इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। मिनिमम मोस्टली 18 ईयर्स ही रहेगी और आपकी जो 18 ईयर्स की रहती ही है। और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 35 ईयर्स की इसमें रहेगी। और इसके अलावा जो आपको SC ST है और जो बच्चे OBC हैं तो जो भी रिजर्वेशन होता है उसके अकॉर्डिंग उनको दिया जाएगा। इसमें अगर हम बात करें मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन, आपकी कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इसमें फॉर्म फिल करने के लिए। तो जो सिर्फ आपके असिस्टेंट की पोस्ट आई है वहाँ पर सिर्फ आपको डिग्री होनी चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो सिर्फ ग्रेजुएशन हो, किसी भी उससे आपने किया हो, कोई भी स्ट्रीम हो, डजेंट मैटर। यहाँ पर से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए विथ 50% मार्क्स, यानी कि आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। और अगर हम बात करें कि असिस्टेंट जो फाइनेंस में आई है उसके लिए, तो वहाँ पर आपका कॉमर्स से आपने किया हो, मैथमेटिक्स से किया हो या फिर आपका स्टैटिस्टिक्स से आपने किया हो, तो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो आपका 50% मार्क्स हो तो आप आपको फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये आपकी मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। अब अगर इसके आगे हम बात करें कि किस मोड पर आपका एग्जाम होगा, तो ये एग्जाम होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट है। तो आपका ऑनलाइन एग्जाम होना है, यहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम है, इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा जो मेन चीज़ है इसमें कि आपकी कितने आपको मार्क्स लेकर आने हैं, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं। तो इसके लिए अगर आप अनरिजर्व AWS या OBC कैटेगरी से हैं तो 50%, SC ST से है तो 45% आपको लाने हैं मार्क्स। फीस की अगर बात की जाए कि कितनी फीस रहेगी, तो यहाँ पर जो फीस है वो 700 रहेगी SC ST कैंडिडेट्स के लिए। इसके अलावा जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 1000 रहेगी। साथ में एक चीज़ और भी है कि अगर वुमेन कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे PW कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए कोई फीस नहीं है, एग्जेम्प्टेड है, उन्हें कोई भी फीस नहीं पे करनी है। अब अगर बात की जाए कि किस तरह से क्वेश्चंस आपके आएंगे, MCQs बेस्ड होंगे। असिस्टेंट में 120 मार्क्स का रहेगा, असिस्टेंट फाइनेंस असिस्टेंट दोनों में ही आपका 120 मार्क्स का रहेगा। सिलेबस या पैटर्न क्या रहेगा, तो सिलेबस जो होगा वो
ग्रेजुएट लेवल का होगा एक्सेप्ट इंग्लिश। इंग्लिश क्या होगी, वो 10+2 लेवल की रहेगी। बाकी जो भी चीजें आपकी आएंगी, जो क्वेश्चंस आएंगे, वो ग्रेजुएशन लेवल के रहेंगे, ग्रेजुएट लेवल के रहेंगे। क्या चीजें रहेंगी असिस्टेंट में? जनरल इंग्लिश है, जनरल नॉलेज है, जनरल मैथमेटिक्स है, लॉजिकल रीजनिंग है, एलिमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जो जनरली रहते हैं आपके, जो फर्स्ट पेपर अगर सामान्य अध्ययन का स्नातक का पेपर है तो उसमें आपकी ये चीजें पूछी जाती है, इंग्लिश और जीके, मैथमेटिक्स और रीजनिंग। और अगर फाइनेंस है तो इन सारी चीजों के अलावा इंग्लिश भी आएगी, जनरल नॉलेज भी आएगी, मैथमेटिक्स और लॉजिकल रीजनिंग। इसके अलावा आपके मेन आ जाएंगे एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑडिट, कॉमर्स, टैक्सेशन एंड एलिमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये आपको पूछा जाएगा अगर आप असिस्टेंट फाइनेंस में फॉर्म फिल कर रहे हैं। पैटर्न क्या रहेगा एग्जाम का? तो पैटर्न में आपके असिस्टेंट का अगर भर रहे हैं आप फॉर्म तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट में पेपर रहेगा। पार्ट 1 में 30 क्वेश्चन रहेंगे जनरल इंग्लिश के। इसकी टाइम की ड्यूरेशन भी आपके 30 मिनट है, 30 मार्क्स 30 क्वेश्चन। और पार्ट 2 में टोटल आपके 90 क्वेश्चन 90 क्वेश्चन रहेंगे, 90 मार्क्स और 90 मिनट्स रहेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 हो जाएंगे। मैक्सिमम मार्क्स भी 120 है और मैक्सिमम टाइम भी आपका 120, यानी कि 2 आवर्स का पेपर रहेगा। ये 2 घंटे का पेपर रहेगा, उसमें आपको अपना पेपर कंप्लीट करना है। असिस्टेंट फाइनेंस की अगर बात करें तो ये भी 2 पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट में आपका 30 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश के, 30 मार्क्स 30 मिनट्स। और पार्ट 2 जो होगा उसमें टोटल 90 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग और जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी जो कॉमर्स का पोर्शन रहेगा उससे 90 क्वेश्चंस भी हैं, 90 मार्क्स भी हैं और 90 मिनट्स 90 मिनट का भी है। टोटल आपके वही 120 मिनट्स रहेंगे, 2 आवर्स ये भी हो जाएगा। और एक इम्पोर्टेंट बात जो जरूरी है कि इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, तो ध्यान में रखिएगा। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो निगेटिव मार्किंग कितने की है? 0.25, यानी कि 1/4 की निगेटिव मार्किंग रहेगी। तो क्वेश्चन को ध्यान से रखिएगा। एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स आपको मिल रहा है और अगर गलत कर रहे हैं तो 0.25 आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, 1/4 मार्क्स कट हो जाएंगे, तो नेगेटिव मार्किंग है। अगर एग्जाम सेंटर इसका कहाँ पढ़ना है ये देखते हैं तो इसके लिए इन्होंने 12 सिटीज में रखा है। न्यू दिल्ली, लखनऊ, पटना, कोलकाता, गुवाहाटी, हैदराबाद, चेन्नई, कोचीन, बैंगलोर, मुंबई, भोपाल और जयपुर। और यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, यानी कि आप जो चॉइस फिलिंग करेंगे वहाँ पर कि कौन सी सिटी में आप लेना चाहते हैं तो 3 आप जो चूज कर सकते हैं सिटी, 3 प्रेफरेंस दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ये आप फॉर्म फिल कर सकते हैं इसमें। अच्छी वैकेंसी जो बच्चे अकाउंटेंट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ना है, वही सारी चीजें यहाँ पर भी हैं, तो आप फॉर्म अपना फिल कर लीजिएगा। और यहाँ पर जो ओबीसी के जो सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने होंगे तो यहाँ पर ये दे रखा है, इसको एक बार देख लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म अपना फिल करना है। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने देख ली। आप लोग जो भी बच्चे इसमें एलिजिबल हैं, इच्छुक हैं फॉर्म भरने के, फॉर्म फिल कर दीजिएगा। डेट्स को ध्यान में रखिएगा। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल रही है तो इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, स्पेशली कॉमर्स रिलेटेड आती है, उसकी आपको इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे मिल जाएगी। साथ ही अगर मुझसे कमेंट आप लोग करेंगे तो मैं इसकी तैयारी भी, जो फाइनेंस से है उनका कॉमर्स पोर्शन है, उसकी तैयारी भी आप लोग को करा दूंगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दीजिए, चैनल को नया सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।